गुड इवनिंग सभी को। बंटवारा यानी जैसे 1/2 का मतलब एक चीज़ है और 2 जनों में बांटनी है। 3/4 का मतलब 3 चीज़ें हैं और 4 जनों में बांटनी है। और 1/4 का मतलब एक चीज़ है और 4 जनों में बांटनी है। और 1/2 का मतलब एक चीज़ है और 2 जनों में बांटनी है। जैसे पहले 1/2, जैसे मान लो अपने पास एक सेव थी, ठीक है। उस सेव को मैंने क्या किया, एक सेव थी और 2 जनों में बांट दी, तो मतलब आधी ये आएगी और आधी ये आएगी। अगर मैं इसको 3/4 भाग करूं तो इस प्रकार से करूंगा, यानी एक सेव है और उनके 4 टुकड़े करूंगा, ठीक है, 3/4। और अगर मुझे 1/4 करना है तो ये एक सेव है और उसके 4 टुकड़े कर दिए। अगर मुझे 3/4 करना है तो ये एक सेव है और इसके 3 टुकड़े हो गए, ठीक है। तो इस प्रकार इनको जोड़ना है कि ये टुकड़े करने के बाद में जैसे ये आधा टुकड़ा किया, फिर ये पौना टुकड़ा किया, फिर ये पाव टुकड़ा किया और फिर ये आधा टुकड़ा किया, ये जोड़ने के बाद में कितना आएगा। जैसे पहले ये आधा टुकड़ा है तो आधा प्लस, अब ये पौना टुकड़ा है, मतलब 3/4 का मतलब जो सेव के 4 हिस्से हैं उनमें से 3 हिस्से अपने पास हैं। और इस 1/4 का मतलब सेव जो एक है उनके चौथा हिस्सा। तो अगर 3/4 में 1/4 जोड़े, ये तीसरा हिस्सा है, और उसके साथ एक पाव हिस्सा और जोड़े, मतलब तीसरे हिस्से का मतलब ये 4 बार पाव है। जैसे ये 1 पाव, 2 पाव और 3 पाव और 4 पाव, यानी पाव और पाव ये हो जाएगा आधा, और ये पाव पौना, पौना और पाव 1। तो ये जो है 3/4 का मतलब हुआ 3/4 है, 1 2 3। और इसके साथ अगर ये 1/4 मिला है तो वापस ये भर जाएगा, मतलब ये मिल करके 1 हो जाएगा। और आधा इधर है आधा इधर है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये सेव हैं तो इनके 2 हिस्से हैं, एक हिस्सा इधर एक हिस्सा इधर, आधा ये और आधा ये हो गया 1, पौना ये और पाव ये हो गया 1। तो टोटल मिला करके 2 हुआ है, ठीक है। आंसर तो इनका वास्तविक आंसर ये है, जब भी अपन घर पे मान लो कोई भी सामान को तोलते वगैरह है तो जैसे आधा किला, पौना किला, पाव किला, सवा किला, अपने घर पे जो पूर्वज बैठे हैं दादा दादी जी, वो अपन को कहते रहते हैं ये आधा किला है, पौना किला है, पाव किला है, तो इनका उपयोग वहाँ पे है। अब इसमें अपन भिन्नों की जोड़ बाकी करेंगे, जिसमें लसप लेकर के, क्योंकि कल अपन ने लसप मसप भी पढ़े थे, तो उसमें देखेंगे कि इसका आंसर 2 आता है या नहीं आता। तो पहले ये था 1/2 प्लस 3/4 प्लस 1/4 प्लस 1/2। इसमें क्या करेंगे, लसप लेके करेंगे। और ये सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 4 क्लास 5 क्लासों में चलेगा, ठीक है। इसको यहीं से अपन क्लियर करेंगे। और इसमें साथ में ये भी सीखेंगे कि नीचे वाले जो भी होगा उसका तो पहले लसप लेंगे, फिर इसमें भाग गुणा जोड़ बाकी चारों प्रोसेस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले 2 4 4 और 2 का लसप लेंगे। कल अपन ने लिया था 2 4 4 और 2, इस प्रकार से कल एलसीएम ले रहे थे, लसप का मतलब एलसीएम। अब ये 2 का भाग सबसे पहले 2 में देंगे, 2 का भाग 2 में जाएगा 1 बार, और फिर 2 का भाग 4 में देंगे, 2 का भाग 4 में जाएगा 2 बार, फिर 2 का भाग 4 में देंगे 2 बार जाएगा, फिर 2 का भाग 2 में देंगे 1 बार जाएगा। अभी भी अगर किसी का भाग जा रहा है तो भाग अपन देंगे, जैसे 2 का जा रहा है तो ये 2 एकम 2 2 एकम 2 2 एकम 2 2 एकम 2, ठीक है। तो इसका जो लसप है 2 × 2 यानी लसप आ जाएगा 4। ये आपके लसप आया है। अब जो है आगे वाला जो प्रोसेस ये होता है, जैसे ये लसप आया उसका इससे भाग दो फिर इससे गुणा करो, लेकिन अपन इस प्रोसेस के तहत करेंगे, पहले भाग करेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर जोड़ करेंगे, फिर बाकी करेंगे, क्योंकि ये प्रोसेस सीखना बहुत ज़रूरी है। कंपटीशन के एग्ज़ाम के अंदर बोर्ड मास का नियम आता है, ब्रैकेट करो, उसका ऑफ करो, फिर डिवीजन करो, फिर मल्टीप्ल, जैसे ये बोर्ड मास है तो पहले क्या है ब्रैकेट को खोलना होता है, उसके बाद में ब्रैकेट को ऑन करने के बाद में फिर डिवीजन होता है, तो ये डिवीजन, इसके बाद में मल्टीप्लिकेशन होता है, फिर ऐड होता है, फिर सब्ट्रैक्शन होता है। तो इसको बहुत अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा, क्योंकि पूर्णांक जो प्रश्नावली होगी वो भी इस पर आधारित होगी और ये भी इस पर आधारित होगी। तो अगर इसमें अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इन सभी का लसप ले लेंगे। लसप आया 4, ये तो सभी को समझ में आया होगा। लसप लेने के बाद में सबसे पहले अपन को भाग करना है। इस 2 का भाग अपन 4 में देंगे, यानी 2 का पहाड़ा अपन कितनी बार बोले तब 4 या 4 से कम आए, 2 एकम 2 2 दूनी 4, तो ये 2 बार भाग गया।
इसके बाद में 4 का भाग 4 में देंगे, 4 एकम 4, और फिर वापस 4 का भाग 4 में दिया, 4 एकम 4, फिर वापस 2 का भाग 4 में दिया 2 बार। भाग करके अपन ने ये कोष्टक के अंदर रख दिया। फिर भाग के बाद में अगला जो प्रोसेस अपना है वो गुणा वाला है। 2 का गुणा 1 से किया 2, वो यहाँ लिखेंगे, प्लस 1 का गुणा 3 से किया 3, प्लस 1 का गुणा 1 से किया 1, और प्लस 2 का गुणा 1 से किया 2। भाग हो गया और गुणा भी हो गया। देखो 2 का गुणा 1 से किया 2, प्लस 1 का गुणा 3 से किया 3, प्लस इस 1 का गुणा 1 से किया 1, प्लस इस 2 का गुणा 1 से किया 2। ठीक है, भाग होने के बाद में, गुणा होने के बाद में अब देखना आगे, पहले भाग फिर गुणा फिर जोड़, और अगर बाकी है तो फिर बाकी करनी है। तो सबसे पहले अपन भाग भी कर दिया, गुणा भी कर दिया, तो अगला अपना प्रोसेस है जोड़ वाला। इन सभी में जोड़ का चिन्ह है, 2 और 3 5, 5 ने 1 6, 6 और 2 8, 8/4, मतलब 8/4, यानी 8 चीज़ें हैं और 4 जनों को बांटनी है। बट्टे का मतलब बंटवारा करना। तो 8 चीज़ें 4 जनों को बांटेंगे तो 2-2 आएगी। अभी भी अपन ने किया था 2 आया था, यानी अब 8 में से 4 का भाग देंगे तो 2 बार जाएगा। इसको 3-4 बार अपन करेंगे ना तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। और आगे वाले जो भी इससे रिलेटिव होंगे, बोर्डमस के नियम, वो सारे के सारे बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे। कंपटीशन भी क्लियर होता जाएगा, आपके 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं भी क्लियर होती जाएगी। ठीक है, अब जैसे 5/2 प्लस 3/4 है। अब इसका वास्तविक अगर अपन देखें ना, 5/2 का मतलब 5 चीज़ें हैं और 2 जनों में बांटनी है। अपन सीधा आइडिया लगाया कि 5 चीज़ें 2 जनों में बांटनी है। जैसे मान लो ये 1 2 3 4 और 5 कितने 2 जनों में बांटनी है। तो पहले मैंने इसको 1 जने में बांट दिया, इसको 1 जने में बांट दिया, तो 1 जने को 2-2 तो आई है और बीच में 1 पड़ी है। जैसे एक सेब है, 2 जनों को तो दे दी, अब एक सेब 2 जनों को देनी है, तो मैं क्या करूँगा, उसको बीच में काटूंगा, फिर उसको कहूँगा कि आधी तू ले और आधी इनको दूंगा। ठीक है, तो यह पहले तो इसको भी 2 मिली, इसको भी 2 मिली, बीच में जो आधी थी उसको अपन ने यहाँ लिख दिया 1/2, 1/2, यानी 2.5 सेब मिली ना, 2 पूरी और आधी, और 2 पूरी और आधी, तो इसका मतलब हुआ 2.5, यानी 2 सही 1/2, प्लस 3/4। अभी जो अपन ने देखा था, जैसे मान लो ये एक सेब है और उस सेब के अंदर 3/4 भाग है। ठीक है, ये पूरी सेब थी, इसके 4 हिस्से किए, उसमें से 3 हिस्से है, तो इसका मतलब हुआ पौना। अगर 2.5 के साथ पौना जोड़े तो कितना होगा, पौने का मतलब 1 से पाव कम, तो 2 तो पूरे हो गए, और ये पौना मतलब 1.25, और उसके साथ आधा जोड़ना है। ठीक है, तो लगभग हो जाएगा आपके 2 और 2 सही 1/2 प्लस 3/4, 2 पूरा। ये 1 पूरा करने के लिए इससे अपन उधार लेंगे, ये आधा है, आधे से उधर लिया पाव, तो ये तो पूरा हो जाएगा 1, ये आधा है ना, आधे से पाव वाला हिस्सा ले लो भाई, अपने पास सेब आधी है। ठीक है, आधे से मैंने क्या किया, ये पूरी सेब बना दी, उसका पाव हिस्सा इसके साथ मिला दिया। जब 3 हिस्से थे इसके, पाव हिस्सा मिलाया तो पूरा 1 हो गया। तो 1 सेब तो ये और 2 सेब, ये टोटल 3 सेब हो गई। मैंने क्या किया था, आधे में से पाव तो ले लिया था, तो अब क्या बचेगा, पाव जो है वो यहाँ रख दो, तो पूरा इसका उत्तर आएगा 3 सही 1/4। ठीक है, 3 सही 1/4। ये तो अपन अगर इसको यूँ ही समझे तो इसका आंसर ऐसे आएगा। ठीक है, अगर दैनिक जीवन में इसको अगर देखें तो अब अपन ने जो प्रोसेस किया था उसकी दृष्टिकोण से देखते हैं। अब देखो, इसको मैंने पहले यहाँ पे बनाया, ये बनाया इसलिए है कि अपन को मिश्र भिन्न के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। तो मिश्र भिन्न का मतलब होता है, जैसे मिश्र भिन्न को इंग्लिश में अपन मिक्सड फ्रैक्शन कहेंगे। अब यहाँ से यहाँ तक गुणा हो जाएगा। मिश्र भिन्न को जो अपन पहले सिंपल भिन्न में चेंज करें तो यहाँ से यहाँ पे गुणा हो जाएगा, मतलब 2 का गुणा 2 से किया 4, और यहाँ पे जो आएगा उसको 1 के साथ जोड़ना है, तो 2 दूनी 4 और 1 5, और बट्टे में 2 की 2 प्लस 3/4, ये वापस अपन को प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, मिश्र भिन्न के वैसे उदाहरण लेंगे, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे। अब इसको अपन एलसीएम लेके करते हैं, क्योंकि आपको जो मेथड है वो एलसीएम मेथड से करना पड़ेगा। इसलिए 5/2 प्लस 3/4,
इनमें से नीचे वाले जो हर है ये अंश बटा हर है, तो अपन को सबसे पहले हरों का लसब लेना है। ठीक है, हर क्या क्या है, 2 और 4, तो इस 2 और 4 का लसब लेना है। अब 2 और 4 का जब आप लसब लोगे, कल अपन ने सीखा भी था, 2 का पहले 2 में भाग देंगे, 2 एकम 2, और 2 का भाग 4 में देंगे, 2 दूनी 4। ठीक है, फिर अपन वापस देखो 2 का भाग जा रहा है, जब भाग जा रहा है तो इसका आगे भाग देंगे अपन, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, मतलब भाग जा हो गया ना। और इसका एलसीएम आया, लसअप आया 2 दूनी 4। लसअप आने के बाद में आगे वाला अपना प्रोसेस देखिए। आगे वाले प्रोसेस में पहले भाग है, फिर गुणा है, फिर जोड़ है, फिर बाकी है। अब देखो ये है ना, मैं कराऊंगा आगे वाले प्रश्न करवाऊंगा, और उसमें आप देखो 7वीं और 8वीं और 9वीं के प्रश्न करना, उसमें बहुत आपको इंटरेस्ट आ जाएगा, क्योंकि इनका जो यूज है ना वो बाद में अपन करेंगे। ठीक है, पहले अपन को भाग करना है, यानी इस 2 का भाग 4 में देना है। तो 2 का भाग 4 में 2 बार जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ अपन लिख देंगे 2। फिर 4 का भाग अपन को 4 में देना है, 4 एकम 4। ये भाग होने के बाद में अगला जो अपना प्रोसेस है वो है गुणा का। अब 2 का गुणा अपन ने 5 से किया 10, प्लस 1 का गुणा 3 से किया 3। गुणा के बाद में अगला जो अपना प्रोसेस है वो जोड़ का है। ठीक है, जोड़ का है तो 10 और 3 को जोड़ दो, 13 और बट्टे में 4, तो ये इसका फाइनल आंसर आया है। अब आप कहोगे सर इसका तो आंसर 3 सही 1/4 आ रहा था, मतलब 3 चीज़ें तो पूरी है और एक चीज़ को पाव बांटा, और ये तो 13/4 आ गया। अगर इसको बट्टा में भाग दे करके करोगे, 13/4 का मतलब 13 चीज़ें और 4 जनों को देना है, या 13 चीज़ें हैं और उसमें 4 जनों की भागीदारी कितनी है, तो भागीदारी भी अपन निकाल देते। देखना, ये 13 चीज़ें हैं और भागीदारी करनी है 4 जनों की, 4 3 12, 13 में से 12 गई 1, भाग नहीं गया। ठीक है, और भाग नहीं गया ना, तो आपके पास एक और आइडिया है, अगर इसको ऐसे करके इस तरीके से लिखे तो आपको एक मिश्र भिन्न प्राप्त हो जाएगी। देखना, 3 के 3, ये 1 की 1 और 4, 3 सही 1/4 जो कि अपने पास ये रहा। ठीक है, और भी अगर इसको सॉल्व करें तो ये वापस अपन को प्राप्त हो सकता है 1, और भाग नहीं जाए, यहाँ पॉइंट लगा दो, यहाँ 0, 4 दूनी 8, 10 में से 8 गई 2 और फिर 0, 4 पंजे 20, तो 3.25, 3.25, और उसमें भी 3.25 हो रहे थे, इसमें भी 3.25 हो रहे थे। ठीक है, और आप अगर इसको इसमें इसका भाग दे के इसमें इसका भाग दोगे तो भी वापस आपके 3 सही 1/4 आएगा, लेकिन अपन को लसअप लेकर के करना होगा, आगे वाले इस तरीके के प्रश्न होंगे। अब जैसे आपके पास 2 - 1/5/3 ऐसा प्रश्न है। ठीक है, आप कहोगे सर अभी तो आपने सीखा है उसमें माइनस का था ही नहीं और यहाँ पे माइनस का आ गया, कोई बात नहीं, माइनस का आ गया तो हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करोगे, पहले तो देखो इसके नीचे तो 1 बैठा है, लेकिन यहाँ पे नहीं है। जब यहाँ नहीं होगा, किसी के नीचे कुछ भी नहीं है, तो आप यहाँ पे 1 रख लो। ठीक है, अब 1 रखने के बाद में अब देखो भिन्नों की जो जोड़ बाकी हो गई, जो भी भिन्नों की जोड़ बाकी अपन करेंगे उसमें सबसे पहले लसअप लेना पड़ेगा। भिन्नों के गुणा भाग के अंदर तो सीधा अपन जो भी चीज़ें करते हैं उसको काटेंगे, लेकिन जोड़ बाकी के अंदर अपन को क्या करना पड़ेगा, लसअप लेना पड़ेगा। अब इन 3 और 1 का लसअप लो, ये 3 है और ये 1 है, इसका लसअप अपन ने लिया, 3 का भाग 3 में गया 1 बार और 1 की 1, तो इसका जो लसअप आया वो कितना आया, 3 आया, तो वो 3 मैंने यहाँ लिख दिया। एलसीएम लेने के बाद में अपना जो अगला प्रोसेस है वो है पहले भाग करो, फिर गुणा करो, फिर जोड़ करो और फिर बाकी करो। ठीक है, अब भाग करेंगे पहले, 3 का भाग 1 में दिया 3 बार और 3 का भाग 3 में दिया 1 बार, भाग हो गया। भाग होने के बाद में अपन क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो ये 3 का गुणा 2 से किया 6 और यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, चलो माइनस का लगा देते हैं। 1 का गुणा 5 से किया 5। गुणा होने के बाद में आपको जोड़ करनी है, क्या यहाँ पे जोड़ का चिन्ह है, नहीं है, तो जोड़ नहीं करनी है। अब जोड़ के बाद में अगला प्रोसेस क्या है, माइनस का है, तो यहाँ पे माइनस कर दो, यानी 6 में से 5 माइनस किए, तब आपका आंसर बचेगा 1/3, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 1।